अस्सलाम वालेकुम। तो खुशामदीद मेरी इस नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था व्हाट इज़ एलएलसी, और उससे पहले होलसेल बिल्कुल बेसिक्स है। होलसेल होता क्या है और एफबी और एफबीएम में फ़र्क। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? रिवर्स हंटिंग। अच्छा, रिवर्स और डायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट में ये होता है कि आपके पास कीपा टूल होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। अच्छा, कीपा में क्या होता है? कीपा में आप अपने मुताबिक आप क्राइटेरिया डालते हैं प्रोडक्ट का। उस क्राइटेरिया के ऊपर आपको वो फ़िल्टर करके दे देता है प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें से आप कैटेगरी डालते हैं, कौन सी कैटेगरीज में चाहिए, जो 3 आपके ऑप्शन होते हैं या एक में ही, ठीक है ना, वो आपको उसमें से ही फ़िल्टर आउट करके देता है। फिर आपको उस फ़िल्टर आउट की हुई लिस्ट में से आपको फिर खुद से मैन्युअली आपको वन बाय वन देखना होता है कि कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं। फिर आप उसको फाइनलाइज़ करके एक शीट बनाते हैं, जैसे गूगल शीट हो गई या फिर वर्डपैड की, जहाँ पे भी आप एक शीट बना के उस लिस्ट में आपको वो डालते हैं। ठीक है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिखाऊँगा उससे रिलेटेड डायरेक्ट। अच्छा, ये करते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन उनकी वेबसाइट ढूँढते हैं, उनके ब्रांड्स की, उनके ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की। ठीक है, फिर वो आप उधर उनसे अप्रोच करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। अच्छा, इसमें भी अभी मैं आपको रिवर्स सिखाता हूँ, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब इसमें हम ये करते हैं कि पहले तो सबसे पहले आपको, जब आप ओपन करेंगे पाकिस्तान से देखें, पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ज़िप कोड जो है वो यूएस का डालना है। ठीक है, ताकि यूएस का पुट करना है, ताकि हम यूएस की मार्केट में एंटर हो जाए। ठीक है, अब यूएस का, जैसे ये लॉस एंजल्स का मैंने किया हुआ है, अब आप लॉस एंजल्स का भी कर सकते हैं, न्यूयॉर्क का कर लें, कहीं का भी कर लें। बस हमें यूएस का कोई भी ज़िप कोड यहाँ पे एंटर करना है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे कैटेगरीज में गए, ऑल पे, ये कैटेगरीज आ गई ऑल डिपार्टमेंट्स के। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कोई कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं कर लेता हूँ होम एंड किचन। ठीक है, अच्छा, होम एंड किचन में ऐसे करके मैंने सर्च किया, ये हम आ गए होम एंड किचन में। सही है। अच्छा, होम एंड किचन में आने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपने इधर देखें। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे आप अपनी इसमें ये इसमें भी थोड़ा सा न्यू चाहिए हमें, वो कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइसिंग को हमें छेड़ना नहीं है। क्योंकि अगर इसमें प्राइसिंग को तब छेड़ें अगर आप अपना कर रहे हैं, या फिर अगर आप एज अ वीए सर्विस देंगे प्रोडक्ट सेल करने के लिए, आपके पास सारे हर रेंज के आपके प्रोडक्ट होने चाहिए। अब देखें, होम एंड किचन में हमने सेलेक्ट किया था। अब होम एंड किचन के अंदर भी उसकी एक सब कैटेगरी होगी। ठीक है ना, कैटेगरी उसके ऊपर उसकी एक सब कैटेगरी। अब देखें, होम एंड किचन के अंदर भी क्या क्या चीज़ें हैं, किचन एंड डाइनिंग, वेडिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, क्लीनिंग सप्लाईज। ठीक है, अब इसके अंदर हम मिसाल के तौर पे सब कैटेगरी ले लेते हैं, किचन एंड डाइनिंग। चले, अच्छा, अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे हमें फोकस नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये पीएल के हैं, हमें इसके अलावा क्या देखना। अच्छा, फर्स्ट पेज पे बहुत मुश्किल होता है कि हमें कोई होलसेल के लिए हमारे लिए कोई प्रोडक्ट मिले, लेकिन अब जैसे हमने प्रोडक्ट खोला, अब हम क्या करेंगे? नीचे जाएंगे यहाँ पे, अब राइट साइड में ये देखें, इस पे अदर सेलर्स ऑन अमेज़ॉन। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को 5 सेलर्स सेल कर रहे हैं। अब वो हम यहाँ देखते हैं, इस पर क्लिक किया, फिल्टर पे गए, प्राइम और कंडीशन न्यू। अब ज़्यादा होते तो वो फिल्टर आउट हो जाता है। अब इसको देखा, यहाँ पे कोई भी नया नहीं है। अच्छा, रेटिंग जो है वो हमें देखनी है जो 10 के भी अंदर अंदर हो। ठीक है, या बिल्कुल ज़ीरो रेटिंग के साथ। यहाँ न्यूज़ अगर किसी की रेटिंग नहीं होती तो यहाँ रेटिंग के यहाँ पे ज़ीरो सेलर दिखा आ जाता है। ओ सॉरी, न्यू सेलर लिखा हुआ आ जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमें मिलेगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसको रिलैक्स होके सही से देखिएगा और इसको प्रैक्टिकली आप स्टार्ट कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई भी नहीं है न्यू सेलर। ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं लगता, सारे मतलब पुराने बैठे हुए, तो ये हमारे काम का नहीं है और हमारे अकाउंट पे नहीं लगेगा। ये मुश्किल है, न्यू अकाउंट पे नहीं लगेगा। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो उस पर ऐसे प्रोडक्ट हमें मुश्किल, जिसमें देखेंगे कि भाई एक से ज़्यादा न्यू सेलर्स हैं,
2-3 न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं या 1-2 रेटिंग के साथ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो न्यू अकाउंट्स पे लिस्ट हो जाएंगे। वरना और एक और चीज़ बताऊं कि इसमें एफ हमें देखना होता है। एफ कम से कम 3 होने चाहिए, कम से कम 3 एफ सेलर्स होने चाहिए, तब जाके हम उस प्रोडक्ट को। अब देखें, इसमें एक ही बंदा सेल कर रहा है, इसके अलावा कोई और बंदा इसका सेलर है नहीं। इसका मतलब ये पीएल का प्रोडक्ट एक ही बंदा बेच रहा है, ये इसने नहीं दी हुई डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस पे मैं कोई प्रोडक्ट ढूंढ लूँ, फिर आपको उस पर एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आपको इसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ देखना है प्रोडक्ट्स को, ठीक है, जिसमें सेलर ज़्यादा बैठे हों। अब मैं जल्दी से कोई प्रोडक्ट ढूंढ के सीधा आपको वहीं लेके चलता हूँ। मुझे मिल गया एक प्रोडक्ट, ये तक ये है हम चौथे पेज पे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये वाला ये प्रोडक्ट है ना, खोल कर रखा है, ये प्रोडक्ट मुझे मिला है। अब आपको मैं बताता हूँ इसी तरीके से आपको एक एक प्रोडक्ट खोलना है। अब आप इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यहाँ जाएंगे नीचे, वही जो मैंने आपको तरीका बताया, ऑर्डर सेलर्स ऑन अमेज़ॉन, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके पर जाएँ, यहाँ पे आप फ़िल्टर लगाएं, फ़िल्टर प्राइम और न्यू कंडीशन न्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बंदा सेल कर रहा है अमेज़ॉन फ्रेश, चलो अमेज़ॉन ठीक है सेल कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें पुराने रेटिंग वाले हैं, अच्छा तो मैंने अब ये प्रोडक्ट एक ढूंढा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मसला ये है, जैसे फ़िल्टर लगाते हैं तो इस पर वो मामला नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसमें अमेज़ॉन पे सेल कर रहा है, अमेज़ॉन फ्रेश भी सेल कर रहा है, तो ये हमारे लिए नहीं है। अब लेकिन इसमें एक चीज़ है, जब इन फ़िल्टर्स को हम हटाते हैं तो यहाँ पे न्यू सेलर एक ये बैठा हुआ है न्यू सेलर, और दूसरा एक ये है। अच्छा, ये हमारे कैसे काम आ सकते हैं मैं ये बताता हूँ। अब जैसे ये प्रोडक्ट मेरा काम का नहीं है, ठीक है ना, हमारे काम का नहीं बन रहा प्रोडक्ट, ठीक है। अब लेकिन इसमें न्यू सेलर बैठे हुए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इनके स्टोर साइट पे खोलेंगे। अब हम काम करेंगे इनके स्टोर्स के थ्रू। अब वो कैसे मैं बताता हूँ। एक ये खोल लिया साइट पे स्टोर मैंने, और एक ये खोल लिया साइट पे स्टोर। अच्छा, अब इसके स्टोर पे हम गए, इसके स्टोर पे जाके विज़िट। अब इसके विज़िट करने के बाद इसके स्टोर पे और भी प्रोडक्ट्स हैं। अब ये हमें देखना है कि और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए काम के हो सकते हैं। अब ये मुझे लग रहा है कोई, या तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है तो न्यू सेलर, लेकिन ये है डिस्ट्रीब्यूटर लग रहा है मुझे, ठीक है। ऐसा भी होता है कि न्यू सेलर है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जितने प्रोडक्ट इसके लगे हुए हैं और सारे इसने वैसे ही लगाए हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटर ही है ये। अब जैसा कि मैंने उन दो का खोला, लेकिन उनमें से अच्छा प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, एक तो डिस्ट्रीब्यूटर ही निकला, जैसे ये। अब इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटर है जो सबसे पहले, ये बंदा फ्रॉम वियतनाम, ठीक है। अच्छा, इस बंदे के पास सिर्फ यही प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हुआ था, ये बंदा दानी, ये बंदा। अच्छा, लास्ट में एक ये बंदे और भी हैं। मैंने इस बंदे का देखा, इस सेलर का मैंने जब इसका मैंने खोल के देखा, नाम क्या है इसका, इसी के अंदर में से ये रहा, यही बंदा यहाँ पे बैठा हुआ ये सेलर। अच्छा, इस सेलर की आईडी में जब मैं गया इसके स्टोर पे ये मुझे एक इसके ये प्रोडक्ट, अच्छा ये इसने सारे प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं। अच्छा, इसने तकरीबन होलसेल के सारे प्रोडक्ट लिस्ट किए, ये होलसेल के प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये बंदा, इसका जो अकाउंट है, इसका जो ये जो स्टोर है, ये हमारे काम के लिए हो गया, ये काम में आ सकता है स्टोर, क्यों, क्योंकि इसके अकाउंट पे जितने प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं तकरीबन सारे वो हैं होलसेल के। अब इधर इसके अंदर से हमें, और ये है भी कोई बहुत पुराना सेलर नहीं है, इसके अकाउंट से हमें न्यू प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट मिल सकते हैं जो एक न्यू अकाउंट पे लग सकते हो, ठीक है, न्यू सेलर सेंट्रल पे।
अब यहाँ पे ये मुझे एक प्रोडक्ट मिला, तो इसका प्रोडक्ट को मैंने यही वही जैसे मैंने आपको तरीका बताया, यहाँ नीचे जाके अदर सेलर्स में गए, यहाँ जाके हमने प्राइम सेलेक्ट किया, न्यू सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमें पुराने सेलर्स भी बैठे हैं, अभी 8 रेटिंग के साथ मैंने बोला 10 रेटिंग के अंदर ये एक बंदा है, ये एक बंदा बैठा हुआ है, अब ये 2 बंदे बैठे हैं। अब इसको हम लिस्ट में रख सकते हैं, कुछ काबिल है रखने के लिए प्रोडक्ट। अच्छा, इसी तरीके से अब जैसे ये एक सेलर मिला, थोड़ी देर मेहनत करने के बाद ये एक सेलर मिला, अब इसका पूरा स्टोर हम इसी तरीके से हम जब अब जैसे हम इसी तरीके से प्रोडक्ट एक एक प्रोडक्ट खोल खोल के उसको मैन्युअली देखेंगे और एनालाइज करेंगे भाई वो प्रोडक्ट कैसा है। अब जैसे ये प्रोडक्ट, इसमें यही सेम मैंने फ़िल्टर लगाया, प्राइम, न्यू, न्यू सेलर, ठीक है, जिसकी रेटिंग नहीं होगी न्यू सेलर आएगा। अब इसके स्टोर, इनके स्टोर्स आप ऐसे खोल के साइट पे रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से इसको आसान करने के लिए अब आप एक काम करें, इधर जैसे गूगल शीट, अब गूगल शीट एक बना लें यहाँ पे। इधर वाले पे मैं काम करता नहीं हूँ, जीमेल पे अब जैसे यहाँ पे वैसे सेलर्स, अच्छा अब सेलर्स के लिंक आप यहाँ से ले लेके किस तरीके से, जैसे कि अब ये सेलर है, इसका हमने क्या किया, इसकी स्टोर पे गए हम, और यहाँ पे एसएन जो है, इसका एसएन हमने कर लिया कॉपी। यहाँ पे एसएन कॉपी करके हम एक एक एसएन करते गए। अब एक शीट आप ऐसी भी बना सकते हैं कि भाई एक शीट आपने और बनाई जिसमें आपने एसएन लिखा, जिस तरीके से एसएन लिख के एसएन, और फिर आगे उसका बीएसआर कर लें, उसके आगे उसका रेटिंग कर लें, उसके आगे अब जैसे उसका आपको समझ आ गया, प्रोडक्ट सब ठीक है, कितने एफबीए सेलर्स कितने, ठीक है, एफबीए सेल सेलर्स कर लें। फिर उसके आगे उसकी वेबसाइट आप हंट करें तो वेबसाइट कर लें, ठीक है। फिर उसके आगे फ़ोन नंबर कर लें, ठीक है। अब इस तरीके से सारी उस ब्रांड की डिटेल्स जो भी होंगी, उस प्रोडक्ट की डिटेल्स वो यहाँ लिख सकते हैं। कोई एक नई शीट बना के, अच्छा सेलर्स के लिए एक अलग शीट बना ले, जैसे कि ये बनाई है मैंने। अब इस तरीके आपके लिए इजी हो जाएगा, सेलर्स की एक अपनी होगी और प्रोडक्ट्स की अपनी, तो मैसअप नहीं होगा काम, इजीली उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। एक एक स्टोर्स की आप लिंक ऐसे यहाँ पे पेस्ट करते जाएं, फिर वो स्टोर डन हो जाए तो उसके आगे जैसे कि यहाँ पे आप लिख दें डन, ठीक है, लेकिन उसको रखने दें अपने रखने के लिए। तो अब यहाँ पे डन करके ऐसे करते जाएं, उसका ऐसे एनालाइज करते जाएं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है जैसे मैंने बताया, जैसे ये वाला प्रोडक्ट अभी देखा, अब इसमें से न्यू सेलर है, ये समझ आया बंदा, ठीक है, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, अच्छा ये एक बंदा है, ये सेलर, ठीक है। अच्छा, एक जब मिल जाता है ना सही, अब उसके अंदर से ही उसके जो प्रोडक्ट लिस्ट हुए हुए होंगे, उसके अकाउंट पे वही प्रोडक्ट लिस्ट हुए होंगे जो एक न्यू अकाउंट पे लिस्ट होते हैं, ठीक है ना। अब ये जितने प्रोडक्ट मुझे मिल रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से एक सेलर मिलने के बाद हर कैटेगरी में कोई एक सेलर ऐसा मिल जाए तो उसके अंदर से ही प्रोडक्ट के अंदर से और सेलर, फिर और प्रोडक्ट, फिर इस तरीके से प्रोडक्ट की एक लिस्ट बना के उसके अंदर, अब प्रोडक्ट के लिस्ट कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया बीएसआर और उसकी रेटिंग, अब रेटिंग जो है ये रहा 4.6, उसकी इसकी रेटिंग आ गई, ठीक है। अच्छा, नीचे जाएंगे थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के, अब यहाँ पे इसका एसएन आ गया, ठीक है। अच्छा, एसएन वो चीज़ है नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ। अब एसएन मिसाल के तौर पे आपको प्रोडक्ट समझ आ गया, अब एसएन आपको वापस वही प्रोडक्ट आप सर्च करना है, आपने अपनी शीट में गए, वो एसएन कॉपी किया और यहाँ पे आके वो एसएन आपने अमेज़ोन पे पेस्ट कर दिया,
और वह प्रोडक्ट आपके सामने खुल जाएगा। ये रहा, आ गया ये प्रोडक्ट इसी तरीके से। ठीक है, तो ऐसे काम होगा। बाकी अगर आपके इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चंस वगैरह हों, मुझसे आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप पे भी, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उधर भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो थी बस यही। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, वो होगी डायरेक्ट हंटिंग के हवाले से, जो उस पर हम कीपा पे हम सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।